हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड। और मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र। और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल IQ वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो मैं वीडियो बनाता हूं वो आपको मदद कर रही होगी और आप इसे रेगुलर देखा कीजिए। आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये आपको हेल्प करेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 सितंबर करंट अफेयर, जो कि मैं आपको बताऊंगा जो भी लेटेस्ट आज के सारे अपडेट्स हैं इस 10 सितंबर का। तो इस करंट अफेयर में हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं अभी, जस्ट लाइक जैसे RRB NTPC हैं, ग्रुप डी हैं, या रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं, या फिर SSC लेने वाली है, तो इन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण एक योगदान होता है। आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो उसका पैटर्न देखेंगे तो उसमें करंट अफेयर का एक अपना ही पोजीशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं करंट अफेयर आपके लिए लेकर आया हूँ या लेकर आता हूँ, ये हमेशा आपको हेल्प करेगी। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो UPSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर का अपना एक वेटेज है। तो इन सभी एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे। मैं हर सुबह 6:30 बजे अपने इस करंट अफेयर वीडियो को पब्लिश करता हूँ और आप इसे 6:30 बजे के बाद देख सकते हैं। और जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपके तक नोटिफिकेशन जाएगी। और नोटिफिकेशन जाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप बेल आइकन को दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी और आप नए वीडियो मेरे देख पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं 10 सितंबर करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं उस पर। तो आप पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्स द लिटरेसी रेट चार्ट कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO। इनमें से वो कौन सा भारतीय स्टेट है जिसने लिटरेसी रेट में टॉप किया है, मतलब उनका रैंकिंग स्थान जो है प्रथम आया है, और जो कि किनके द्वारा कंडक्ट किया गया है? ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO के द्वारा ये कार्यक्रम कंडक्ट किया गया, आयोजित किया गया। और उस लिस्ट में जो कौन सा भारतीय स्टेट है जिन्होंने टॉप स्थान प्राप्त करी, तो आप बताइए। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, इनमें से वो एक राज्य है जिन्होंने इसमें टॉप किया। तो वो किसने किया है? केरला। केरला स्टेट ने इस एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है उसमें टॉप स्थान पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। केरला का 96.2%, दिल्ली का 88.7%, उत्तराखंड का 87.6%, हिमाचल का 86.6%, असम का 85.9%, यूपी का 73, तेलंगाना का 72.8%, बिहार का 70.9%, राजस्थान का 69.7%, आंध्र प्रदेश का 66.4%। ये कंप्लीट चार्ट है जिसमें रैंकिंग के हिसाब से, उनके परसेंटेज के हिसाब से उन्हें स्थान दिए गए हैं लिटरेसी रेट का। तो केरला पहले भी टॉपर था, अभी भी टॉपर है। तो केरला कैसे भी वहाँ का जो लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो अभी जो केरला के करंट CM है वो कौन है? वो पिनरई विजयन वहाँ के CM हैं। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। CM पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA टू इम्प्लीमेंट गेमिफाइड लर्निंग ऐप इन ट्रैवल स्कूल इन इंडिया। इनमें से वो कौन सा कंपनी है जिन्हें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर की तरफ से एक ऑर्डर दी गई है ताकि वो जो हमारे ट्रैवल एरियाज़ में स्कूल है उनमें एक गेमिफाइड लर्निंग ऐप एक तरीका इवॉल्व कर सके। तो इनमें से वो कौन सा कंपनी है जिन्हें ये ऑर्डर दिया गया ताकि जो हमारे ट्रैवल एरिया में स्कूल हैं या बच्चे हैं उनके तक पहुंचा जा सके और उनको एक बेहतर शिक्षा का एनवायरनमेंट दिया जा सके। तो वो कौन सा कंपनी है? वो है स्टेप ऐप्स। स्टेप ऐप्स को वो अपॉर्चुनिटी दी है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, गवर्नमेंट ने, जो कि अभी भी हमारे करंट जो इंडियन मिनिस्टर हैं ट्रैवल अफेयर्स के वो हैं अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने ये इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है ताकि जो हमारे ट्रैवल एरियाज में बच्चे रह रहे हैं उनके तक एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं एम्पावर देम विद क्वालिटी एजुकेशन इनका थीम है, तो उन्हें एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन दिया सके। ताकि इसलिए ट्रैवल मिनिस्ट्री ने इस स्टेप ऐप कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन किया है। ये क्या स्टेप ऐप क्या है? एजुकेशन इज फंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इनका एक नाम है। जो स्टेप ऐप स्टूडेंट टैलेंट इनहेंसमेंट प्रोग्राम चलाती है एप्लीकेशन, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स टू इम्प्लीमेंट इट्स गेमिफाइड लर्निंग एप्लीकेशन इन द ट्रैवल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया टू बेनिफिट द ट्रैवल स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक मेन मुद्दा क्या है, ताकि जो हमारे ट्रैवल एरियाज में जो भी स्टूडेंट रह रहे हैं उनको तक एक बेहतर एजुकेशन, एक बेहतर व्यवस्था प्राप्त सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये एक इनिशिएटिव किनके थ्रू ली गई है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। CSIR
CMERI and which institution signed MOU virtually to strengthen solar energy sector across India? CSIR और CMERI ने वो किस इंस्टीट्यूशन के साथ एक MOU साइन की है वर्चुअली टू स्ट्रेंथन सोलर एनर्जी सेक्टर अक्रॉस इंडिया? सबसे पहली बात है कि जो हमारा भी सोलर एनर्जी सेक्टर इंडिया में है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रही है, और इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए CSIR से मैंने एक MOU साइन करी है। तो वो किस संस्था के साथ साइन करी है? तो बताइए इसमें से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, नेशनल सोलर अलायंस NSA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISC, रशियन सोलर अलायंस। तो वो कौन सा संस्था है? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर अलायंस। इसके साथ ये जो हमारे CSIR CMERI है, ये संस्था ने इसके साथ एक MOU साइन करी है ताकि हम और भी जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें, बेहतर रिसर्च कर सकें और एक ग्लोबल लीडर बन सके इसमें। ऐसे भी इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का इसमें बहुत बेहतर इनिशिएटिव लिया है इस फील्ड में, ताकि हम आने वाले समय में लोगों को, मतलब अदर देशों को, हम सोलर एनर्जी एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकें। हमारे पास वो एक प्लेटफॉर्म हो ताकि हम जो अपने पड़ोसी देश है या फिर जो एशियान देश है या फिर ईस्ट एशिया में जो भी देश हैं उनके तक एक पाइपलाइन के थ्रू हम उनको एक सोलर ऊर्जा का उन तक डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा पाएँ। ये एक इंडिया का प्लान है इन फ्यूचर। अब इंडिया इस पे काम भी कर रही है। तो इस तरह इंडिया में सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है और आने वाले समय में हम देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का ओवरऑल डिस्कशन। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? US India Israel summits held virtually, decision taken for trilateral collaboration for which technology? US India Israel के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ जिसमें एक डिसीजन लिया गया ट्राइलेटरल कोलैबोरेशन फॉर विच टेक्नोलॉजी। तीनों देशों का आपस में कोलैबोरेशन होगा एक टेक्नोलॉजी पे। वो कौन सा टेक्नोलॉजी पे आपस में वो लोग कोलैबोरेट करेंगे? तो वो है 7G, 6G, 4G या 5G। तो वो है 5G। 5G टेक्नोलॉजी पे ये आपस में तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि अभी जैसे चाइना का मोनोपोली हो गया था हुआवे का, जो कि अभी इंडिया ने भी उसको बैन कर दिया है, और US ने भी बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगाई है। तो एक चाइना का मोनोपोली ना हो जाए, इसलिए US इंडिया इजराइल एक साथ मिलकर ये 5G टेक्नोलॉजी पे और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स है एक दूसरे का शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, ताकि हमें किसी एक पर्टिकुलर देश पे डिपेंडेंसी ना हो जाए। जैसे आज चाइना पे लोग डिपेंडेंट हो गए तो उसकी मोनोपोली हो गई। तो ये चीज़ को हटाने के लिए US इंडिया और इजराइल ने ये कदम उठाई है। अब जैसे देख सकते हैं अबाउट इजराइल, वहाँ का कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी क्या है? इजरायली शकील वहाँ का करेंसी है। अबाउट यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जॉन बर्सा वहाँ के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स का हेडक्वार्टर है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंस $82 मिलियन लोन्स डील फॉर HP रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश और किस ऑर्गेनाइजेशन ने 82 मिलियन लोन का डील साइन किया है ताकि हिमाचल प्रदेश का जो भी रोड है उसको और ट्रांसफॉर्म किया जा सके। जो भी रोड अभी वहाँ पे हैं, जो भी हाईवेज वहाँ अवेलेबल हैं, उसको एक बेहतर मुकाम पे ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने किस संस्था के साथ 82 मिलियन का लोन डील एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने ये डील साइन करी है ताकि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। तो अभी जो वहाँ के CM है कौन है? हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के CM है जय श्री राम ठाकुर। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर है बंधुरी दत्तात्रेय। बंधुरी दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर है। बंधुरी दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। ऐड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच तेलुगु एक्टर पास्ट अवे। अभी जो इनमें से वो कौन सा तेलुगु एक्टर है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? आप इनको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा इनको, इनकी एक्टिंग मैंने भी देखी है, मैं भी इनसे इम्प्रेस रहता था। तो वो हैं जयप्रकाश रेड्डी। जयप्रकाश रेड्डी अब हमारे बीच नहीं रहे, ये इनका निधन हो गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was conferred with the prestigious इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019? इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जिन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया? मनमोहन सिंह, सर डेविड एटनब्रो, डेविड प्रेस, जॉन मैथ्यू। तो वो हैं सर डेविड एटनब्रो। सर डेविड एटनब्रो को ये 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। जैसे कि आप न्यू दिल्ली में जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ये कन्फर्ड किया इंदिरा गांधी पीस प्राइज। जो एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं डेविड
एटनब्रो, इन्हें ये देने के लिए। और जब ये वर्चुअल मीट हो रही थी, इवेंट हो रहा था, तो इस केस में हमारी सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है वो भी अवेलेबल थी। कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन अवार्ड शो। तो ये किसे दिया गया? सर डेविड एटनब्रो को इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनॉग्रेटेड ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो श्रीमती हरसिमरत कौर बादल है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उन्होंने एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का इनॉग्रेशन किया। वो किस स्टेट में किया, किस भारत के राज्य में किया? तो वो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के थ्रू। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? विद द इनॉग्रेशन ऑफ दिस फूड प्रोसेसिंग यूनिट 5,000 फार्मर विल बी बेनिफिटेड। ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, इसमें से 5,000 फार्मर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाने की बात की गई है, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको एक बेहतर मुआवजा या बेहतर तरह का उनको इनकम सोर्स प्रदान किया जा सके। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू लिवरेज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50.33 करोड़। इसमें कितने का इन्वेस्टमेंट जो कि होने की उम्मीद है वो है 50.33 करोड़ का एक लिवरेज इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। इससे क्या होगा? जो किसानों तक एक नई इनकम सोर्स पहुंचेगी, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान किसी न किसी तरह से एक अपना इनकम सोर्स बनाएगा। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी तो किसान अपनी फसल बेच पाएगा या फिर अच्छा फसल उगा पाएगा, उससे उसको अच्छी इनकम हो पाएगी। तो ये एक तरह से जो हमारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट में अभी आज के समय में हम ऑर्गेनिक फूड से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, हमें ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलता है खाने के लिए। तो ये भी हर गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए इस फील्ड में, और आम जनता को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप अपने घर में एक ऑर्गेनिक वैसा प्लांट लगाएं, वैसा जो खाने की वस्तुओं का आप खुद ही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। इससे आपकी सेहत भी बनी रहेगी। तो जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के करंट सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है? आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च्ड which educational WhatsApp chatbot and online admission platform for undergraduate UG courses in government aided and self-financed colleges for new academic session 2020-2021? जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबॉट ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं हमारे उनके स्टेट मतलब कि हरियाणा स्टेट में, ताकि अगर वो किसी सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे एकेडमिक सेशन 2020-2021 में, तो वो ये प्लेटफॉर्म उनको हेल्प कर पाए, उनके थ्रू वो सारी जानकारियाँ प्राप्त कर पाए। तो वो ऐप कौन सा है? तो वो है जो ऑनलाइन व्हाट्सएप चैटबॉट ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म। वो कौन सा है? वो है आपका मित्र। आपका मित्र वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं कि कहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड हो या फिर प्राइवेट फाइनेंस हो, किस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो रही है नहीं हो रही है, आपको वो सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्राप्त की जानकारी दी जाएगी। जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, आपको सारी जानकारियाँ मुहैया कराई जाएगी। आपको किसी भी तरह की परेशानी से गवर्नमेंट ने बचाने के लिए ये कदम उठाए हैं, ताकि आप प्रॉपर एक अपने साल का सदुपयोग कर पाएँ, आपका ये साल वेस्ट ना जाए। आप किसी कॉलेज में या जिस भी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस ऐप के थ्रू आप जानकारी लेकर ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं जो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, तो आप जान ही रहे हो मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर है हरियाणा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जी वहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा इनॉग्रेटेड द वीर सावरकर फ्लाईओवर इन बेंगलुरु? इनमें से किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, उन्होंने वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो वो कौन सा स्टेट है? वो है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका के CM है BS येदियुरप्पा, जो वहाँ के CM है। और उसी स्टेट में ये वीर सावरकर फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ। आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर है वो, और ये हमारे वीर सावरकर जी हैं। तो द बेंगलुरु सिविक बॉडी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके, ये जो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके हैं,
उनके थ्रू ये फ्लाईओवर बिल्ड करेगी, जिसका कॉस्ट 34 करोड़ रुपया हुआ। और ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? इन सितंबर 2017। ये प्रोजेक्ट सितंबर 2017 में शुरू किया गया था और जाके अभी फिनिश हुआ है, और इसके उद्घाटन वहाँ के चीफ मिनिस्टर बी एस येदियुरप्पा जी ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Reserve Bank of India has seized the banking operation for which bank under Banking Regulation Act 1949 with effect from July 28, 2020। जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक बैंकिंग ऑपरेशन को सीज कर दिया है। वो कौन सा बैंक था जिसका वो बैंकिंग ऑपरेशन सीज कर दिया? अंडर द बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949। किस एक्ट के तहत? एक्ट 1949 के तहत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक बैंक का ऑपरेशन उन्होंने सीज कर दिया। वो इनमें से कौन सा बैंक है? तो आप बताइए। एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, फोन पे। तो वो हमारा आदित्य बिरला पेमेंट, इसका ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीज कर दिया है कम्प्लीटली, और जो कि इफेक्ट हो चुका है कहाँ से, कब से? जुलाई 28, 2020 से। क्योंकि इसमें जो आदित्य बिरला बैंक पेमेंट है, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक कब शुरू हुआ था? 2016 में शुरू हुआ था। और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कौन है? आदित्य बिरला न्यूवो, इसके ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच बैंक लॉन्च्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड ऑन हिज 115th फाउंडेशन डे? इनमें से वो कौन सा बैंक है जो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, आप देख सकते हैं, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है अपने 115वें फाउंडेशन डे पे, मतलब स्थापना दिवस पे? तो वो कौन सा बैंक है? एसबीआई, बीओआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। इनमें से वो बैंक है जो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, एक फैसिलिटी दी गई है वैसे खाता धारकों को जो 10 लाख या उससे एवब का जो अमाउंट है उस बैंक में एज ए क्रेडिट वो रखते हैं, और इतने से ज़्यादा अमाउंट उस बैंक में रखते हैं। तो इन सभी ऐसे ऐसे लोगों के लिए इन्होंने बैंक ऑफ जो भी बैंक है उन्होंने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो वो कौन सा बैंक है? वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके लिए? जो अपने एक देखा जाए तो मेंटेन करते हैं, जो 10 लाख से एवर अमाउंट मेंटेन करते हैं अकाउंट में। तो ऑन द ओकेजन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया BIS 115th फाउंडेशन डे, बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। जो भी मैंने बताया, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च करा है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके मतलब कि जो उस बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा रखे हुए हैं, हु आर मेंटेनिंग एन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ऑफ 10 लाख रुपीज़। जो क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करते हैं, कितने का? 10 लाख रुपये का। अगर मैं खाता धारक हूँ बैंक ऑफ इंडिया का, और अगर मैं क्वार्टरली हर 3 महीने पे अगर मैं 10 लाख एवरेज मेंटेन करके चलूँगा, तो मैं इसके लिए इस जो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड है इसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा मेरे हर क्वार्टर में उस बैंक में रहते हैं ट्रांजेक्शन के अलावा, तो मैं इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको देखना है यहाँ पे। बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO कौन है? अतानु कुमार दास। वहाँ ये जो MD एंड CEO हैं किसके? बैंक ऑफ इंडिया के। बैंक ऑफ इंडिया टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। और बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड कब ये बना था? 7 सितंबर 1906 को। 7 सितंबर 1906 को इस बैंक का गठन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो वो कौन है? वो है हमारे अनिल जैन साहब। वो कौन है? अनिल जैन साहब, जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के, एसोसिएशन के, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये देख सकते हैं आप, अनिल जैन साहब हैं ये। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन फाउंडेड मार्च 1920। ये कब बनी थी? 1920 में बनी थी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स कहाँ है? RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली। RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में इसका ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन किस दिवस को मनाया जाता है ताकि हम मतलब एजुकेशन पे किसी भी तरह का अटैक ना हो, एक तरह से एजुकेशन को बचाना, इंटरनेशनल एजुकेशन को बचाना, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा 9 सितंबर को। 9 सितंबर को। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो स्टैटिक ये इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है।
यूनेस्को यूनेस्को हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को हेड कौन है? एड रे एजुले, एडरे एजुले उसके हेड हैं। यूनेस्को फाउंडेड 16 नवंबर 1949, इसका गठन हुआ था। यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? हेनरिटा एच फोर, हेनरिटा एच फोर उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यूनिसेफ फाउंडेड 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन हुआ। यूनिसेफ हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, सॉरी न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पास्ड अवे रिसेंटली हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी? इनमें से वो कौन हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे जिनको फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है? तो वो कौन है? वो है हमारे गोविंद स्वरूप जी। कौन है? गोविंद स्वरूप जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे और उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। अब इनके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ही वॉज द रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री 1973 में, इन्हें क्या पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। कब? 1973 में। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1975 टू 1977। ये प्रेसिडेंट रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को कि कब कब? 1975 से लेकर 1977 के बीच में। A strong group in radio astrophysics was formed under his leadership. A strong group in radio astrophysics, ये ग्रुप बना था इसके लीडरशिप में। कहाँ पे? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इस जगह, इस इंस्टीट्यूशन में, विच इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट थी। ही हैज़ रिसीव्ड शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, इन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी दिया गया फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and TWAS Prize in Physics 1998, HK Firodia Awards 2001 and Grote River Medal 2007 among the others। ये सारे इनको अवार्ड दिए गए हैं, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़े हस्ती थे जो हमारे बीच नहीं रहे। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, होपफुली आपको ये कहीं ना कहीं काम आएगा, या फिर आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं मे बी वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको आंसर करना है इसका क्वेश्चन का इन कमेंट बॉक्स, आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हमारे भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर आपको करना है जो कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा। और ये था जो लास्ट डे मैंने क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस सेशन में, तो आपने इसका आंसर क्या होगा? नंदा देवी माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो नंदा देवी जो माउंटेन रेंज है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो है हमारे उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये था आज का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कशन जो मैंने आपके साथ किया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, उन सभी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए मैं ऐसे ही बेहतर कंटेंट हमेशा लाता ही रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर अपना सजेशन शेयर कीजिए ताकि मैं आने वाले समय में और भी इस वीडियो में नए नए इनोवेशन करूँ, नए नए तरीके से जो भी आपका रिकमेंडेशन रहेगा उस हिसाब से मैं चेंजेस करके वीडियो बनाऊँ और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाऊँ। तो ये था कंप्लीट करंट अफेयर, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहें। बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और IQ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर कंटेंट मैं हमेशा देता रहूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।